हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह आशीष प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को फेस प्रमेय और फेस प्रमेय का विलोम समझा दिए हैं और प्रूफ करके भी आप लोगों को बताए हैं कि फेस प्रमेय क्या है और कैसे प्रूफ होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को फेस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करना समझाएंगे। तो अब आप लोग बोर्ड पर आइए और देखिए कि कुछ प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो बोर्ड पर देखिए, प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न लिखा गया। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट में पहला आपको एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें डी पैरेलल है बीसी के। आपको दिया है डी पैरेलल बीसी और इसमें आपको ज्ञात करना है ईसी का मान, आपको ज्ञात करना है। तो ईसी का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। हालांकि एडी और डीबी को दे दिया है, एडी दिया है 1.5 और जो डीबी है 3 सेंटीमीटर दिया है, एई दे दिया है 1 सेंटीमीटर और ईसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो फिर आप ईसी को कैसे ज्ञात करेंगे? इसी को ज्ञात करने के लिए आपको थेल्स का प्रमेय बताया गया है कि यदि किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई है तो यह जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, इन बिंदुओं के द्वारा ये भुजाएं आपस में समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात इसका अनुपात और इसका जो अनुपात होगा वह इक्वल होगा। ये आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिए हैं। तो जब आप इस प्रश्न को हल करके इसी का मान निकालेंगे कि इसी हमारा कैसे निकलेगा, तो थेल्स प्रमेय से एडी अपान डीबी यह अनुपात बराबर होगा एई अपान ईसी। थेल्स प्रमेय से इतना आप जानते हैं। तो आप जो इनके मान दिए गए उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसमें मान को बैठा लीजिए। एडी का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी का मान दिया है 3, ए का मान दिया है 1 और ईसी आपको ज्ञात करना है। तो तिर्यक गुणा करा लीजिए। 1.5 ईसी इक्वल टू 3 1 जा 3, ईसी इक्वल टू 1.5 डिवाइड में चला जाएगा। आप डेसिमल हटाने के लिए चाहें तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा करके डेसिमल आप हटा सकते हैं। ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे डेसिमल हटकर 15 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर। तो इसी आपका ज्ञात हो गया 2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं कि सॉल्व करना कितना ही आसान है। जैसे ही आप इसका अनुपात लिखेंगे और मान को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसमें आप बैठा लेंगे, फिर जो भी मान आपको पुट करना है पुट करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका मान निकल जाएगा। और दूसरे पार्ट में देखेंगे तो इस बार एडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। डीबी और एई दे दिया है और ईसी का वैल्यू दे दिया है। एडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो थेल्स प्रमेय आप जान ही रहे क्या होता है, एडी अपान डीबी और एई अपान ईसी, ये आप पहले से जानते हैं। दूसरे पार्ट को जब आप हल करने चलेंगे तो यहां भी आप थेल्स प्रमेय लिख लेंगे। एडी अपान डीबी इज इक्वल टू एई अपान ईसी, क्योंकि डी पैरेलल बीसी दिया गया है कि डी है या बीसी के पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो इसका अनुपात बराबर होगा। अब मान आप यहाँ लाकर पुट कर लीजिए, क्या मान दिया हुआ है, एडी का मान फाइंड करना है। एडी नहीं दिया है, एडी रहने दीजिए, एडी को आप रहने दीजिए। और डीबी का मान दिया है 7.2, एई का मान दिया है 1.8 और ईसी का मान दिया है 5.4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5.4 एडी is equal to 7.2 into 1.8 18। एडी इक्वल टू करेंगे या डिवाइड में चला जाएगा। एडी इक्वल टू
7.2 इंटू 1.8 अपान 5.4। तो इसका इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो एडी का इस प्रकार से आप मान ज्ञात कर लेंगे 2.4 सेंटीमीटर। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान था। अगले प्रश्न में त्रिभुज को देकर के सभी का वैल्यू दे दिया और पूछ रहा है कि क्या इस रेखा के पैरेलल यह रेखा होगा। तो यदि इनका जो अनुपात अगर समान आता है तब तो यह रेखा समांतर होगा, अगर अनुपात समान नहीं आता है तब रेखा समांतर नहीं होगी। आपको चेक करना है तो बड़ा ही आसान है चेक करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चेक कर लेंगे। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। तो अब आप लोग अगले प्रश्न को कैसे करेंगे देखिए। इन प्रश्नों को मैं हटाकर अगला प्रश्न समझाता हूँ अब आप लोगों को। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक फिगर दिया गया है। इसका नॉमिनेशन दिया गया है ABC DNAL। इसमें दिया है प्रश्न में आपको ALM पैरेलल CB है। ये जो ALM है यह CB या BC के पैरेलल है। दिया है ALM पैरेलल BC और ANL पैरेलल DC। आपको इसमें प्रूव करना है AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आप लोग आ जाइए। प्रश्न आप लोग समझ लीजिए। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसमें AML भुजा BC के पैरेलल है, और एक ट्रायंगल ADC दिया है, इसमें NL जो लाइन है यह DC भुजा के समांतर है। तो इसको आप समझ लीजिए। इसमें आपको प्रूफ करना है AM अपान AB, AM अपान पूरा डिस्टेंस और AN अपान AD, यानी इसके अपान यह पूरा डिस्टेंस आपको प्रूफ करना है। तो चूंकि थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं त्रिभुज ABC में AM अपान AMB यह बराबर होगा AL अपान ALC। यह थेल्स प्रमेय से होगा। कैसे होगा? बाय थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के द्वारा। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में आप देखेंगे AN अपान AND इक्वल होगा AL अपान ALC के। तो देख रहे हैं AL अपान ALC, इसमें AM अपान AMB के और इसमें AL अपान ALC बराबर AN अपान AND के। अर्थात अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें इक्वेशन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा।
समीकरण 1 एवं 2 से, हाँ अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को आपने देख लिया कि AL/LC और यहाँ AL/LC बराबर ये दोनों हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम चाहें तो AM/MB और AN/ND लिख सकते हैं। AM/MB इज इक्वल टू AN/ND, या इसको उलट करके लिख दीजिए MB/AM इज इक्वल टू ND/AN। इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ लीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़कर देखिए MB/AN AM में एक जोड़ना है और AND/AN में यहां भी एक जोड़ना है। एलसीएम AM बनेगा आपका, AM यहां आएगा MB+AM इज इक्वल टू, यहां एलसीएम AN बनेगा, आएगा ND+AN MB+AM है, MB+AM है। इस दूरी को हम AB लिख सकते हैं, इस पूरी दूरी को AB लिख सकते हैं अपन AM इज इक्वल टू ND+AN, इसको हम AD लिख सकते हैं अपन AN। अब देख रहे हैं कि आपका ये चीज आ चुका है। बस इसको आप दोनों पक्षों को आप अपोज उल्टा करके लिख लीजिए, या AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। यही आपका सिद्ध करना था, अब यह आपका प्रूफ हो चुका है। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो लेक्चर से यदि आपको समझ में आया हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो मैं समझता हूं कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न बनाया जाए, थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बना करके आपको दिया जाए, और आगे के प्रश्नों को मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको बनाकर दे दूंगा। अगर कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।